तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी कैसे हो? फाइन हो? तो आप सभी का वेलकम है हमारे आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन है तो प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज जो करने वाले वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसके सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। तो करेंगे तो समझेंगे तो आपके लिए क्या होगा, वो चीज़ें क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो इससे पहले वीडियो में हमने बहुत सारा स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और अब आज के वीडियो में हम लोग लास्ट एंड ऑफ द सम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि लास्ट सम में स्ट्रेट लाइन मेथड का, जैसे आप सभी को पता है। अब मैं सिंपल सी बात बता दूं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है बच्चों लोग कि मतलब कि कंपनीज एक्ट जो बोलती है कि आप लोग अपने मशीनरी पे कुछ ना कुछ अमाउंट साइड में निकालते रहो। तो जो आप कुछ ना कुछ अमाउंट साइड में निकालते हो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन क्यों निकालते हैं बच्चों? इसलिए निकालते हैं कि अगर आपको इन द फ्यूचर, इन द लाइफ ऑफ, आगे चल के आपको कोई मशीनरी परचेस करनी है तो आपको कहीं एक्स्ट्रा अमाउंट लोन ना लेना पड़े, कहीं से एक्स्ट्रा अमाउंट मांगना ना पड़े, आपके पास वो चीज़ अवेलेबल रहे। इसके लिए कहीं ना कुछ अमाउंट निकालते हैं कि आप पे कभी कुछ एसेट लेना हो तो आपके ऊपर उतना बर्डन ना आए। सिंपल है। चलिए, अब आज का जो लेक्चर नंबर है वो 10 है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले फिफ्थ, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वहां से क्वेश्चन देखो, वरना मेरे पास देखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने लिख रखा है। तो पहले क्या बोला गया है, समीर एंड कंपनी मुंबई परचेज अ मशीन वर्थ 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016। ऑन 1 जुलाई 2017 द कंपनी पर एडिशनल मशीन फॉर ₹40,000। यहां तक देखते पहले। तो सबसे पहले ईयर कभी चालू होगा, 1 अप्रैल 2016 को ईयर चालू होगा। तो चलो मैं यहां पे लिखूंगा 1 अप्रैल 2016 को ईयर चालू होगा। 31 मार्च 2017 में खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ईयर है मेरा, ये क्या है, फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर की बात करें तो फिर सेकेंड ईयर चालू होगा मेरा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। बहुत बड़ी बात है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को, मुझे पता है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड ईयर। अब मेरा थर्ड ईयर वापस चालू होगा 1 अप्रैल 2018 से, क्योंकि जहां पे एंड होगा वहीं से चालू होगा। 31 मार्च को एंड हुआ तो 1 अप्रैल चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2018 से लेके चलेगा ये 31 मार्च 2019 तक। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ 3 ईयर का ही बोला गया है, आप लोगों को सिर्फ 3 ईयर का ही बोला गया है। देखिए यहां तक बोला गया, हम लोग यहीं तक बनाएंगे। तो पहले क्या हो रहा है देखो अब क्या बोला गया है कि जो 1 अप्रैल 2016 को, ये देखो लिखा है ना, समीर एंड कंपनी मुंबई परचेज अ मशीनरी वर्थ 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलते, या खाली आपको समझने के लिए होता है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे बना लिया वर्किंग नोट। तो मैं लिखूंगा पहली मशीन हुई है मेरी परचेज 1 अप्रैल 2000, कभी हुआ है, 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को क्या मैंने मशीनरी कितने का परचेस किया, 2 लाख का परचेस किया। मैं लिख दिया परचेस 2 लाख। ठीक है, परचेस 2 लाख। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप देखो उसी दिन क्या बोल रहा है, उसी ईयर में बोला है कि 1 जुलाई 2017 को क्या बोला गया, 1 जुलाई 2017 द कंपनी परचेज एडिशनल मशीन फॉर 40,000। अब मेरी बात सुनो, ये जो पहला ईयर है मेरा वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा 2017 को, बट उन्होंने परचेस कभी किया, जुलाई में किया है। तो मार्च के बाद जुलाई आता है, मतलब क्या सेकेंड ईयर में परचेस किया है, बरोबर, सेकेंड ईयर में परचेस किया है। सिंपल है। तो अभी इस ईयर में खाली एक ही चीज हुआ है, इस ईयर में खाली क्या हुआ है, एक ही मशीन क्या हुआ है, परचेस हुआ है। सिंपल है। अब परचेस किया है। अब डेप्रिसिएशन क्या बोला गया है, देखो आपको बोला गया है कि कंपनी वर्थ राइट्स ऑफ 10% डेप्रिसिएशन। आपको क्या बोला गया है कि 10% आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, चार्ज करना है। तो चलो अभी अगर मैं बात करूं सिनारो की, अगर यहाँ पे क्या सिनारो है, यहाँ पे सीन क्या है, देखो यहाँ पे सीन ये है कि आपने 1 अप्रैल को 2016 को परचेस किया, तो आपने इस मशीनरी को पूरे साल यूज किया है, 31 मार्च 2017 तक यूज किया है। तो अगर मैं इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूं बच्चों, डेप्रिसिएशन, ठीक है, अगर मैं चार्ज करूं तो क्या होएगा, 2 लाख
इंटू 10/100, पूरे साल यूज किया तो ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा 20,000। अब मैं माइनस करूं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑलवेज लेस होता है। अगर मैं डेप्रिसिएशन लेस करूंगा बच्चों तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, 1,80,000 की वैल्यू बनेगी। सही सिनारो है। चलो 2 लाख में से 20,000 जाएगा, कितना बचेगा 1,80,000, मतलब सीन क्या है, परफेक्ट है। अभी आपने ये कभी मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा मेरे को 1 अप्रैल 2017 से चलेगा और 31 मार्च 2018 तक ये ईयर चलेगा। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2018 तक ये चल रहा है डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। सिंपल, आपको यहां तक समझ में आ रहा है। चल अब यहां पे क्या बोला गया है कि 2017 में द कंपनी पर एडिशनल मशीन। अब 2017 मतलब ये वाली चीज है। अब यहाँ पे आप सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हो, 40,000 की मशीनरी परचेस कर रहे हो, कभी 1 जुलाई को, कभी कर रहे हो 1 जुलाई की। तो पहले इसकी एंट्री करेंगे हम लोग। चलो अब एक ईयर में ही हो रहा है तो सेकंड मशीनरी, तो सेकंड मशीनरी कॉलम में आ गया मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 जुलाई, क्योंकि मैं कभी परचेस कर रहा हूँ 1 जुलाई 2017 को, कभी कर रहा हूँ 1 जुलाई 2017 को मैं क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं। बरोबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं। कितने का परचेस कर रहा हूं, 40,000 का क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेस। ठीक है, मैंने लिख दिया 1 जुलाई 2017 को परचेस मैंने कितने का किया, 40,000 का क्या किया, मैंने परचेस कर लिया। सिंपल है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे सिनारो देखिए, आगे सीन क्या बोला गया है कि ऑन 31 मार्च 2019, कभी बोला गया है ऑन 31 मार्च 2019, मतलब कि लास्ट साल जब बिजनेस बंद कर रहे हो तब का दिया है। ठीक है, तब का दिया है। तो अब इस ईयर में कुछ हुआ है क्या, सेकेंड ईयर में सिर्फ कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, खाली एक मशीनरी परचेज हुआ है। बाकी जो भी सिनारो है, जो भी सीन है, वो कभी हो रहा है, 2019 में हो रहा है। कंपनी सोल्ड द मशीन, ठीक है, 2019 में कर रही है। तो अब ये लास्ट ईयर में हो रहा है। अब सेकेंड ईयर में कुछ नहीं हो रहा है। ये जो सेकेंड ईयर है इसमें खाली एक मशीनरी आपने परचेज किया, बाकी कुछ नहीं किया। तो अब इस पे क्या होगा, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा ना बच्चों। तो अभी ये जो मशीन है 1,80,000 की जो मशीन थी, आपने पता है कि आपने पूरे साल यूज किया। अब इस मशीन को पूरे साल वापस आपने यूज किया। फर्स्ट ईयर तो किया, सेकेंड ईयर भी आपने क्या किया, यूज किया। अब जब सेकेंड ईयर भी आप यूज करोगे तो आपको पूरा देना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक चीजें फिक्स होती है, जो ऊपर निकलता है वही क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता है कि साल का 20,000 रुपया मेरा क्या है, डेप्रिसिएशन है। साल का कितना है मेरे पास, 20,000 रुपया मेरे पास क्या है, डेप्रिसिएशन है। सिंपल है। तो यहाँ पे लिखना है 20,000 माइनस कितना हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपने कभी 1 जुलाई को परचेस किया है, तो इसको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ, सिर्फ 9 मंथ यूज किया है। तो आप इसमें पूरे साल का दोगे क्या, डेप्रिसिएशन नहीं दोगे। तो आप क्या करोगे, सिर्फ 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालोगे। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2018। चलो अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर इसका आप लोग निकालेंगे तो क्या होएगा, 40,000 इंटू 10% है, 10/100 इंटू कितना महीना यूज किया है, 9 साल में कितना महीना होता है, 12। सिंपल है, ये गया ये गया ये गया ये गया, बरोबर। कितना बचा, 4,000। 4,000 इंटू 9 करो, 4,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ, 3,000। कितना हुआ, 3,000 रुपया हो गया। कितना हुआ, 3,000। परफेक्ट है, सही है। चलो 4,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ, 3,000। मतलब कितना होगा, लेस होगा डेप्रिसिएशन, इस पे होगा 3,000। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बचेगा, 4 में से अगर 3 गया, 40 में से अगर 3,000 गया तो कितना बचेगा, 37,000 क्या होगा, बचेगा। कितना बचेगा, 37,000। तो अब मुझे ये कब मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 1 अप्रैल
2018 को मिलेगा, बरोबर। 1 अप्रैल 2020 में कितना मिलेगा? 37,000 मुझे क्या होगा? मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, ये भी मुझे कब मिलेगा? ये मुझे मिलेगा 1 अप्रैल 2018 को मिलेगा। जहां पे साल खत्म हुआ उसके नेक्स्ट से क्या होगा? साल स्टार्ट हो जाएगा ना आपका। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो, फिर सिनारो देखते हैं। सिनारो क्या है, आगे देखते हैं। अब सिनारो क्या बोला है कि ऑन 31 मार्च के दिन 2019 के दिन क्या कर रहे हो आप? कंपनी को मशीनरी सोल्ड कर रहे हो। कभी जो 1 जुलाई 2017 को आपने परचेस किया था, तो 1 जुलाई 2017 को आपने कितने का? 40,000 का मशीनरी परचेस किया था, और आपने क्या किया? 35,000 का मशीनरी को क्या कर दिया? बेच दिया है। तो पहले यही तक करेंगे। तो कभी बेच रहे हो? 31 मार्च को बेच रहे हो। सिंपल है। अगर आप 31 मार्च को बच्चों बेच रहे हो, तो आपको पूरे साल का क्या होगा? डेप्रिसिएशन देना होगा ना आपको। पूरे साल का क्या होगा? आपको डेप्रिसिएशन देना होगा। उसके बाद आप बेच रहे हो। तो अगर 37,000 मैंने पूरे साल यूज किया, तो 31 मार्च को अगर मैं इसके डेप्रिसिएशन चार्ज करूं बच्चों, डेप्रिसिएशन, तो कितना आएगा? आपको पता है कि 40,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? सिर्फ 4,000 आएगा। आप निकाल लो 40,000, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा जो एक्चुअल अमाउंट होता है उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। सिंपल है। चलो, तो अब कितना होगा? 4,000। तो अगर मैं 4,000 यहां पे लेस करूं, कितना बचेगा? 33,000 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 33,000 बचेगा। अब मैं क्या करूंगा? यहां पे क्या होगा? लेस मशीन सोल्ड मशीन कितने का बेचा है? 35,000 का बेचा है। ठीक है, 35,000 का क्या क्या आपने मशीन को सोल्ड किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2,000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? 2,000 प्रॉफिट हुआ। मतलब क्या लिखेंगे आप लोग? प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 रुपए क्या हुआ? आपके उस पर प्रॉफिट हुआ। मतलब कि जो मशीनरी 40,000 की थी, वो आने वाले 2 साल में डेप्रिसिएशन निकालने के बाद कितने की हो गई? 33,000 की हो गई। और आपने 35 में क्या किया? दूसरे को बेच दिया। मतलब आपको इस मशीनरी में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर बात करें इस साल की, तो इस मशीनरी में कुछ नहीं बोला गया है। तो ये मशीनरी आपने क्या किया? पूरे साल यूज किया है। क्या किया है? पूरे साल यूज किया है। तो अगर पूरे साल यूज किए हो तो कभी होगा ये? 31 मार्च 2019 पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना है? 20,000 है। मुझे पता है कि इसका पूरे साल का 20,000 है। तो नीचे कितना आएगा? 1,40,000। ये मुझे कब मिलेगा? ये मुझे मिलेगा 1 अप्रैल को 2019 को। मतलब मेरा पहला ईयर भी खत्म हो गया एंड दूसरा ईयर भी क्या हो गया? खत्म हो गया। चलो, अब बात करें तीसरे सिनारो का। उसके बाद सिनारो क्या है, देखो क्या सीन है। उसके बाद का क्या सिनारो है कि कंपनी रीड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये छोड़ दो, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एंड द बुक्स अकाउंट्स आर द क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं गया। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं। चलो, परफेक्ट है। तो यहाँ पे मशीनरी 3 का कोई वैल्यू नहीं दिया। मशीनरी 3 कुछ है ही नहीं। मैंने मशीनरी 3 का नोट बनाया तो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मशीनरी 3 यहाँ पे दिया नहीं। मुझे लगा दिया होगा, तो यहाँ पे नहीं दिया। तो आपको सिर्फ 2 मशीनरी का क्या करना है? आप जनरल एंट्री का अपना मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करना है? डाल देना है। ठीक है, तो सबसे ईजी है। चलो पहला करो। अब देखो, मैं इसमें क्या करूंगा? आपको जनरल एंट्री प्रिपेयर नहीं करूंगा। आपको पता है कि बार बार जनरल एंट्री प्रिपेयर करना भी बहुत इंपॉसिबल है, उससे वीडियो क्या बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप पता है कि ये मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी और मशीनरी का नाम नहीं आएगा। ठीक है, अब वर्किंग नोट देखो। पहले मशीन का देखो, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है। चलो, पहला क्या हुआ है देखो। फर्स्ट ईयर में देखो, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में खाली यही हुआ है। क्या हुआ है? 1 अप्रैल 2000 को क्या किया? परचेस किया है। परचेस क्या मशीनरी परचेस किया है। जब भी आप कुछ परचेस करते हो तो आपको पे डेट डालना है 1 अप्रैल 2016। बरोबर है। चलो, क्या किया? मशीनरी जब भी आप परचेस करोगे तो डेबिट साइड में, लेजर में, मशीन उसके अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आएगा? बैंक अकाउंट आएगा। जब भी कुछ भी परचेस करते हो तो आएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का है? 2 लाख का है। ठीक है, 2 लाख का हो गया। सिंपल है। आप क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में जब आपने 1 अप्रैल को लिया है तो 31 मार्च को क्या चार्ज करते हो? 31 मार्च को क्या चार्ज करते हो? डेप्रिसिएशन। तो यहां पे क्या आएगा? डेप्रिसिएशन।
यहाँ पे बाय यूज करना है, यहाँ पे टू यूज करना है। क्रेडिट में बाय, डेबिट में टू। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन कितना था 20,000 था, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 20,000 लिख दिया। इसको टैली करो, इस साल में बाकी कुछ हुआ ही नहीं था। कितना आएगा 2 लाख। 2 लाख बड़ा है कि 20,000 बड़ा है? 2 लाख बड़ा है। दोनों तरफ क्या आएगा 2 लाख। ठीक है, कितना कम पड़ रहा है? 1,80,000 कम पड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। कभी करोगे 31 मार्च को करोगे, कभी करोगे 31 मार्च। ईयर डाल दो, यहाँ 2016 को चालू हुआ, 2017 को क्या होगा? खत्म हो जाएगा। वापस नेक्स्ट डे इसको क्या करो? मार्क कर दो कि ये हो गया है। चलो इसको मार्क किया, डबल मार्क करो, मतलब कि ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। यहाँ पे सेकेंड ईयर फिर चालू होगा, कभी चालू होगा? 1 अप्रैल को। कभी चालू होगा? 1 अप्रैल 2017 को चालू हो जाएगा। जो आपने बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन किया वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है आपने डाला था? 1,60,000, 1,80,000 सॉरी। फिर 1,80,000 क्या करना आपको? यहाँ पे पुट आउट कर देना है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसके बाद का सिनारो देखो, उसके बाद का क्या करोगे? सिनारो देखोगे। चलो चलो उसके बाद का सिनारो देखते हैं, उसके बाद का क्या सिनारो है, क्या सीन है देखो। अब यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंड ईयर में क्या हुआ? मशीनरी 1 का भी है, मशीनरी 2 का भी है। ठीक है, अब सेकेंड ईयर कभी चालू हो रहा? 1 अप्रैल 2017 को 1,80,000 चालू हुआ, बराबर है। अब फर्स्ट मशीन आप क्या कर रहे हो? पूरा साल यूज कर रहे हो। फर्स्ट मशीन क्या कर रहे हो? पूरा साल यूज कर रहे हो। फर्स्ट मशीन पे आपने कोई परचेज नहीं किया, कोई सोल्ड नहीं किया। जो फर्स्ट मशीन है वो उतने का ही वैल्यू है, पूरा साल आपने क्या क्या यूज किया है। चलो बराबर था, 1,80,000 आया था। 1,80,000 की मशीन जो अभी 2 लाख की मशीन थी, अब क्या आपने पूरे साल यूज किया है। तो इसका ईयर कब खत्म होगा? ईयर खत्म होगा 2018 को, 31 मार्च को। क्या करोगे आप? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बाय डेप्रिसिएशन। तो पूरे साल का चार्ज होगा क्योंकि पूरे साल आपने वो मशीनरी को यूज किया है। तो कितना है डेप्रिसिएशन? 20,000 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20,000, सिंपल है, बहुत बढ़िया। उसके बाद का सिनेरियो देखते क्या है। यहां तक का हो गया, ठीक है। अभी 2018 और बाद में करेंगे। अब उसी साल में क्या हुआ? 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? 40,000 की मशीनरी आपने परचेस किया है। और जब भी आपने परचेस किया, मैंने आपको बोला जब भी आप कुछ भी परचेस करते हो बच्चों, तो आपको डेबिट साइड पे टू बैंक लिखना है। तो कभी कर रहे हो? 1 जुलाई को कर रहे हो, 2017 में ही कर रहे हो, 1 जुलाई को कर रहे हो। तो परचेस कर रहे हो तो क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। कितने का परचेस कर रहे हो? 40,000 का परचेस कर रहे हो। अभी 40,000 का आप जो मशीनरी परचेस कर रहे हो 40,000 का, वो 1 जुलाई को कर रहे हो। अगर आपका ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2018 को, तो आपने सिर्फ 9 महीना यूज किया है, तो आपको इस मशीन पे सिर्फ 9 महीने का डेप्रिसिएशन क्या होगा? निकालना होगा। तो मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख दूं कि ये मशीन 1 का है, ये मशीन 2 का है। ठीक है, तो कितना था मशीन 2 का? कितना वैल्यू था? मशीन 2 का आया था आपका 3,000। चलो यहां पे मैं लिख दूंगा 3,000, बहुत बढ़िया। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ इसका भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ। पढ़ो, लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर लेके भेजता हूँ फटाक से। ओके, फिर जैसे कि अभी सिनारो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिनारो यही है कि 33,000 का सिनारो यहाँ पे हो चुका है। अभी सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने इस साल क्या किया? सिर्फ इतना ही कुछ किया, बाकी आपने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सिंपल सा मस्त करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे ये रहा, खत्म। अब 1,80,000 प्लस 4 कितना हो गया? 2,20,000। कितना हो गया? 2,20,000 यहाँ पे हो गया। सिनारो देखो क्या सीन है यहाँ पे। यहाँ पे 2,20,000 का सीन है। चलो अब 2,20,000 बड़ा है कि 23,000 बड़ा है? 2,20,000 बड़ा है ना बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2,20,000 आएगा। अगर 2,20,000 में से मैं अगर उस 5,000 को लेस करूं तो कितना आएगा? 1,97,000 आएगा। कितना आएगा? 1,97,000। अब ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये कैरी डाउन कभी होगा बच्चों? ये कैरी डाउन होगा
31 मार्च को, कभी होगा उसी ईयर में 31 मार्च को। अब जो आपने वहां पे कैरी किया वो क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। क्या होगा, 1 अप्रैल 2018 में क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आपने कैरी किया है बच्चों, ये ईयर खत्म हो गया, जिसको क्या करो बार मार दो, ये ईयर खत्म हो गया। कितना, 1,97,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,97,000। सिंपल है, खत्म। चलो अब सिनारियो देखेंगे लास्ट ईयर में क्या हुआ है। अब सिनारियो देखेंगे कि भाई लास्ट ईयर में क्या हुआ है। अभी लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं हुआ है। आपने क्या किया, जो पहली मशीन थी उसको भी क्या किया, पूरे साल यूज किया, ना तो बेचा है ना तो क्या खरीदा है। तो आपको यहाँ पे कोई भी कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। अगर बात करें दूसरी मशीन की, बात करें सेकंड ऑफ द मशीन की, तो आपने वो क्या किया, 1 अप्रैल को जो परचेस किया था वो भी आपने क्या किया है, 31 मार्च तक पूरा यूज किया है। बट 31 मार्च होने के बाद आपने क्या किया, मशीनरी को रफा दफा कर दिया, मतलब सोल्ड कर दिया, मतलब सेल कर दिया, मतलब बेच दिया, ठीक है। अब मशीनरी जा रही है कभी 31 मार्च को जा रही है, बट उससे पहले आपने उसको यूज किया, उसकी यूटिलाइज आपने ले ली है। तो क्या करना होगा, आपको उसके ऊपर क्या चार्ज करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, ठीक है। तब अपना ईयर आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अभी आपने पूरे साल उसको यूज किया है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, सिंपल है। तो पूरे साल यूज किया है तो पूरे साल चार्ज करेंगे। चलो तब यहाँ पे क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब ये ईयर कभी खत्म होगा, ये खत्म होगा आपके 31 मार्च में। सॉरी थोड़ा ऊपर लिखूंगा, आप समझ नहीं पाओगे, फिर यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है। 31 मार्च 2018, ठीक है। अब 2018 में क्या होगा, ये ईयर खत्म हो जाएगा। अब उसमें आप पहले चार्ज करोगे बाय डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करोगे, एक सेकेंड ना, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी आपको पता है कि मेरी फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, आप सभी को पता है कि उसकी कीमत कितना है, 20,000। 20,000 आप लोग पर ईयर क्या चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन क्या चार्ज कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन मेथड में यही तो अच्छी चीजें है कि आपको एक्चुअल अमाउंट पे ही ऑलवेज क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना होता है, सिंपल है। चलो तो यहाँ पे कितना आएगा, 20,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20,000। इससे पहले ऊपर वाला लाइन को क्लोज कर दो कि ईयर भी क्या हो गया था, खत्म हो गया था, सिंपल है। चलो अब ये कॉलम भरने की वजह से मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कॉलम ले लूंगा। चलो तो आई विल टेक अ नेक्स्ट कॉलम। चलो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फटाक से ड्रॉ करूंगा। तो ड्रॉ करने से पहले आप सभी को पता है कि हमारा फॉर्मेट क्या है। पहला होता है डेट, सही बात है। दूसरा होता है पर्टिकुलर, सही बात है। लेजर प्रिपेयर करोगे तो जेएफ आएगा, अगर जनरल प्रिपेयर करोगे तो एलएफ आएगा, सिंपल है। चलो फिर द अमाउंट, वापस सेम डेट, वापस पर्टिकुलर्स, वापस जेएफ, वापस अमाउंट। ऐसा क्यों, क्योंकि एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, इसकी वजह से आपको ऐसा बनाना होगा, ठीक है। चलो अगर मैं मशीनरी 1 की बात करूं तो मैंने मशीनरी 1 की तो निकाल दी। अगर मैं मशीनरी 2 की बात करूं, मशीनरी 2 की बात करूं तो मशीनरी 2 क्या मैंने क्या किया, उस पर भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा सेम दिन 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है, 2018 में ही होगा। लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना चार्ज होगा पूरे ईयर का, आपको पता है कि 4,000 है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसके लिए आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करके दिया हुआ है। तो कितना है, 4,000 है। तो मैंने वहां पे क्या किया, 4,000 लिख लिया, ठीक है, सिंपल है। अब सिंपल से एक बात बताओ मुझे बच्चों लोग, आप लोग, अब जो मशीनरी में सोल्ड करूंगा, अगर मैं मशीनरी बेच रहा हूं तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा। अरे पैसा मेरे पास आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। इसकी जनरेटरी की बात करूं तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से क्या जाएगा, मेरे पास से क्या जाएगा, मशीनरी जाएगी। तो मैं मशीनरी लिख दूंगा क्रेडिट साइड में। अब बैंक से कितना पैसा आ रहा है, 35,000 आ रहा है, ठीक है। अब मेरे मशीनरी की वैल्यू कितना है, सिर्फ 33,000 है। कितना है, सिर्फ 33,000 है। और 33,000 की मशीनरी क्या हो रही है, मेरे पास से क्या हो रही है, जा रही है, सिंपल है। अगर 33,000 की मशीनरी मेरे पास से जा रही है तो मेरे पास कितना कम पड़ रहा है, सिर्फ 2,000 रुपए क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो 2,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलो तो जो 2,000 है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा, सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलो
ठीक है, आपको ये समझो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको सेकंड बता रहा हूं कि देखो 34,000 के बैंक से पैसा आ रहा है, 30,000 का क्या हो रहा है, 33,000 का क्या हो रहा है, आपके पास से मशीन जा रहा है। ठीक है, 33,000 का क्या हो रहा है, आपके पास से मशीन जा रहा है। एक सेकेंड ना, ठीक, 33,000 का मशीन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2,000 का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और जब भी आपको लॉस होगा तो आपको कहां रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। आपको समझ में आ गया। ठीक है, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है, और जब भी लॉस होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यहां पर समझ में आ रहा है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीनरी 33,000 की जा रही है और डेबिट में कितना आ रहा है, 35,000 आ रहा है। तो कितना कम पड़ रहा है, कितना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो रहा है, 2,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं। ओके, चलो, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर मैं अभी क्या करना है, ये जो प्रॉफिट एंड सेल है, जो ये क्या है, प्रॉफिट ऑन जो सेल है बच्चों, ये क्या होता है, आपको ऑलवेज पता है कि नॉमिनल रूल क्या बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड। तो ये मेरा कहां पे है, क्रेडिट में ही है, सिंपल है। चलो, अब मैं लेजर में आ गया हूं। अब लेजर में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, उस ईयर में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो यहां पे लिखना है बाय, ठीक है, 31 मार्च के दिन ही पैसा आ रहा है। अभी आप सभी को पता है कि मशीनरी अकाउंट कहां पे, क्रेडिट साइड में है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का नाम ना यूज करना हो, इसलिए हम लोग क्या करते, अपोजिट का नाम यूज करते। तो अपोजिट नाम किसका, बैंक का है, तो आएगा बाय बैंक अकाउंट। कितना है बच्चों, 35,000 आ रहा है आपके क्या, बैंक से आ रहा है। सिंपल है। तो यहां पर आपको समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब मैंने आपको क्या बोला कि 35,000 आ रहा है, तो इसमें से अपने पास से 33,000 का सामान जा रहा है, बरोबर। अब सिंपल सी बात है, 2,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और जब भी प्रॉफिट होता है तो आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। जब भी प्रॉफिट होता है तो आपको डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना हुआ बच्चों, 2,000 हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे कितना हुआ, 1,97,000, 1,97,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा, 1,99,000 हो जाएगा। बहुत बड़ी, सही है। चलो, अब बात करो इसकी, तो पहले चार्ज कितना किया आपने, 20 किया है, 20 प्लस 4 कितना होगा, 24,000, 24,000 प्लस कितना, 35,000 कितना हो गया, 30 20 50 हो गया 59,000। सिंपल है। चलो, अभी कुछ नहीं करना है आपको, देखो कैलकुलेशन में ले रहा हूं। अब 1 लाख यहां पे मैं लूंगा, चलो 1,99,000 मेरे पास पैसा है, माइनस करना है, पहला कितना है 20,000, तो 20,000 माइनस, फिर कितना है 4,000 है, चलो फिर 4,000 क्या करना है, माइनस करना है, फिर कितना है देखो 35,000, 35,000 क्या करना है, फिर माइनस करना है, कितना बचेगा 1,40,000 बचेगा, कितना बचेगा 1,40,000। अब यहां बच रहा है 1,40,000, तो मैंने यहां पे लिख दिया। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कभी करोगे 31 मार्च के दिन करोगे, कभी करोगे 31 मार्च के दिन करोगे, सिंपल है। अब आपने यहाँ पे 31 मार्च को क्या क्या बैलेंस कैरी डाउन किया है, तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2019, यहाँ पर 19 आएगा, तो पहले यहाँ पे 19 कर लिया जाए, 2019, चलो ईयर खत्म होगा। 2019 में क्या होगा, 1 अप्रैल 2019 में क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल है। कितना है बच्चों, 1,40,000 है, 1,40,000 है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अपना सम रॉन्ग है या राइट है, इससे पहले क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन में अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। अभी आप सभी को जनरल एंट्री का डेप्रिसिएशन का मालूम है, ठीक है, एंट्रीज मालूम है। अगर मैं बात करूं, देखो क्या होता है, जब भी आप चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन, तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, नीचे किसका नाम आएगा, मशीन का, टू मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि मशीन पे आप चार्ज कर रहे हो। और फिर इसी डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है, आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना पड़ता होगा, ट्रांसफर करना होता है।
तो मैं लिखूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब ट्रांसफर कर रहे हो तो ये जो डेप्रिसिएशन ऊपर डेबिट में है वो नीचे कहाँ जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, यही होता है, बार बार होता है। चलो यही बार बार होता है। अभी ठीक है, अब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो बच्चों, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन का नाम नहीं आता है, तो किसका नाम आता है, डेबिट में जिस जो वस्तु है आपके पास, या तो फर्नीचर है, मशीन है, इक्विपमेंट है, जो भी वस्तु है, जो भी थिंग्स है, जो भी असेट्स है, उसका नाम आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, अभी कभी होगा 31 मार्च को होता है और हमेशा डेप्रिसिएशन कभी चार्ज होता है 31 मार्च को होता है, तो कभी होगा 2017 में होगा, बरोबर है। देखो ईयर देखो, चलो बराबर है, 31 मार्च को ही होता है, 2017 में होगा। बहुत बढ़िया, चलो अब तो मेरे साथ रहोगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब 2017 में 31 मार्च को क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। अभी किसके ऊपर हो रहा है, मशीन के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का नाम नहीं आएगा क्योंकि उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखना होता है। इसके लिए उसके अपोजिट में नाम किसका होता है, मशीन का होता है। देखो लिखा है मशीन है ना अपोजिट में, तो हमेशा मशीन का ही नाम आएगा। तो लिखना है मशीन अकाउंट। तो पहले कितना चार्ज किया आपने, 20,000 चार्ज किया था। कितना चार्ज किया था, 20,000, पता है आपको। देखो यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना चार्ज किया था, 20,000 क्या हुआ था, चार्ज किया था पहले आपने। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इसी अमाउंट को आपको क्या करना पड़ता होगा, ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे अगर 20,000 है, यहाँ भी 20,000 है, अगर आप ट्रांसफर करोगे तभी क्या होगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहाँ पे, क्रेडिट में है, ट्रांसफर करोगे तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। अगर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने के बाद क्रेडिट में जाए तो क्रेडिट में उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो क्रेडिट साइड मेरा ये है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन का नाम ना आए, इसके लिए हम लोग नाम किसका यूज करते, अपोजिट का यूज करते। तो ऊपर किसका नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो क्या यूज करोगे, ऑलवेज 31 मार्च सेम ईयर 2017 क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम कितना है, 20,000। मतलब ये क्या होगा, पूरा टैली होते जाएगा। यहाँ पे लिखना है टैली हो गया, तो यहाँ पे टैली, तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे खत्म हो गया। सेम वापस सेम वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर वापस 2017 को 31 मार्च को चार्ज किया, वापस एक साल के बाद 2018 31 मार्च को वापस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन क्या करोगे, चार्ज करोगे। ठीक है, अब चार्ज करोगे तो कितना चार्ज करोगे, सेम क्या नाम आएगा, सेम मशीन का ही नाम आएगा क्योंकि उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं यूज होगा, मशीन। तो देखो नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट ईयर का तो होगा, सेकंड ईयर में क्या हो रहा है, कितना चार्ज हो रहा है, कितना हो रहा है, 20 और 3 कितना हो रहा है, 23,000 रुपए। कितना चार्ज हो रहा है, 20 और 3 मतलब 23,000 रुपए क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। दो मशीन का चार्ज हो रहा है, तो एक मशीन का 20,000 है, एक मशीन का 3,000 है, तो कितना चार्ज हो रहा है, 23,000 हो रहा है। परफेक्ट है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 23,000 क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। वापस यहाँ भी सेम 31 मार्च 2018 में क्या आएगा, बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कितना है, 23,000 है, दोनों मशीन का मैंने इंक्लूड किया है, इसके लिए आया। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर टैली करोगे तो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट का है, वो मैं क्या करूंगा, आपके ऊपर छोड़ता हूं, लास्ट का आपको करना है। ठीक है, समझ गया ना, लास्ट को आपको करना होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने, मतलब आपको कितना नॉलेज इस चीज का हो गया। ठीक है, इससे आपको मालूम पड़ेगा। तो मैंने 2 साल का करा दिया है, लास्ट ईयर का आप खुद से करोगे। ठीक है, फिर मुझे बताओ कमेंट में कि आंसर आया कि नहीं आया। ओके, और बाकी अगर आंसर चेक करना है आपको कि रॉन्ग है या राइट है, तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है, 1,40,000। ठीक है, क्या है यहाँ पे, 1,40,000, क्या है, 1,40,000। ठीक है, अब ये जो 1,40,000 है, तो यहाँ पे कितना आया, देखो आया ना 1,40,000, कितना आया, 1,40,000 यहाँ पे भी आ गया। सिंपल है, अगर आप ऐसे करोगे तो भी ठीक है, वरना मैं आपको एक नेक्स्ट ट्रिक बताऊं, एक और ट्रिक बताऊं इसमें ही। अब इसमें वो ट्रिक बताऊंगा। देखो, अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल लिखना है तो भी ठीक है, अगर आप प्रॉफिट ऑन सेल नहीं भी लिखोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, राइट आएगा। चलो अब मैं इसको रफ करके दिखाता हूं आपको। चलो, ये प्रॉफिट ऑन सेल में क्या कर दिया, रफ कर दिया। चलो रफ कर दिया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल रफ कर दूं, प्रॉफिट ऑन सेल में अगर मैं रफ कर दूं तो ये अमाउंट आएगा क्या बच्चों, ये अमाउंट आएगा, नहीं आएगा। देखो अब कैसे क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखो, तो यहाँ पे कितना है,
कितना है 1,97,000। तो यहां भी कितना आएगा, यहां भी आएगा आपका 1,97,000 आएगा। सिंपल है। चलो तो इस वजह लाइन एक ड्रॉ कर लो, क्योंकि लाइन जो हट चुकी थी। चलो तो मैंने लाइन यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। चलो ठीक है, अभी कितना आया 1,97,000। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहीं पे लिखूंगा 1,97,000। तो 1,97,000 बड़ा है कि ये अमाउंट बड़ा है, सिंपल सी बात है ना भाई, 1,97,000 क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब 1,97,000 में सबको लेस करो, सबको लेस करो, जो आपको लेस करना सब लेस करो। चलो 1,97,000, ठीक है, माइनस पहला कितना है, यहाँ पे पहला कितना है 20,000 है। चलो तो 20,000 लेस, माइनस फिर कितना है 4,000 है। चलो 4,000 माइनस, फिर कितना है 35,000 है। 35,000 क्या हो गया, माइनस हो गया। कितना आया 1,38,000। कितना आया 1,38,000 आया। फिर आप यहाँ पे लिख दो 1,38,000। यहाँ पे कितना आएगा 1,38,000 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट है और इस तरीके से भी राइट है। तो हम लोग फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट किया था वही, जिससे आपको याद रहे। प्रॉफिट होगा तो कहाँ पे लिखना है आपको, हमेशा डेबिट साइड में लिखना है। तो इतना था 2,000 था, मैं वापस लिख दिया 2,000। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टैली कर लूंगा। यहाँ पे कितना आएगा 1,99,000। यहाँ पे भी कितना आएगा 1,99,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो ऊपर कितना आएगा, ब्रॉड डाउन करोगे तो यहाँ पे आएगा 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 बरोबर, समझ गए। चलो यहाँ पे कितना आएगा, बार मार के 1,40,000 आ जाएगा। सिंपल है, अंडरस्टैंड, समझ में आया। क्योंकि दूसरी मशीन तो बिक चुकी है ना बच्चों, तो हमारे पास कितना पैसा रहेगा, सिर्फ 1,40,000 रुपये का हमारे पास रहेगा। तो इस तरीके से आपको सम क्या है, परफेक्टली राइट है। तो आपको इसी तरीके से ऑलवेज सम सॉल्व करना है, जिससे आपको बहुत इजी होगा। इसमें मैंने जनरल एंट्री प्रिपेयर नहीं किया, फिर भी आपको मैंने सम एकदम अच्छे से इक्वेशन दिया हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से, इसके कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम अच्छे से मतलब क्लियर हो गए होंगे। और अब हम लोग आगे क्या करने वाले, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के। अभी वो भी सेम, वो भी सम कहीं ना कहीं सेम है। सिर्फ क्या करना है कि जो हमारा एक्चुअल अमाउंट निकलता है हर डेप्रिसिएशन पे पर ईयर पे, तो जो 31 अप्रैल को, 1 अप्रैल को निकलता है, आपको क्या करना है उस पे फिर आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, चार्ज करना है टू पर ईयर। ओके, बाकी इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है, बाकी पूरा डिट्टो सेम है। तो उसके भी हम 2 सम करेंगे, फिर उसके बाद हमारे जो चैप्टर है उसको क्या करेंगे, द एंड करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो आप सभी का इस तरीके से बाय बाय। अभी आपका सम कंप्लीट हो गया, आगे का जो मैंने आपको होमवर्क दिया आपको करना है और कमेंट बॉक्स में दिखना है कि आपका सम राइट आया कि रॉन्ग आया, आपको बताना है मुझे। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज आपके कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर देना। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। एजुकेशन स्टार्ट रखना, ऑन रखना और खुद का ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।